Welcome to Attorney Official, your go-to channel for legal insights and advice. My name is Sayyid Ali Taib Kazmi, Advocate High Court. आज का जो इस व्लॉग के अंदर मेन टॉपिक है वो टॉपिक कुछ एस्पेक्ट्स को कवर करता है और फाइनली उसका एक ही नतीजा है जो मैंने आपके रूबरू पेश करना है। वो ये मामला है कि अगर आप में से किसी शख्स का किसी प्रॉपर्टी को लेके, किसी प्लॉट, किसी घर को लेके किसी दूसरे शख्स के साथ कोई तनाज़ा पैदा होता है, उस डिस्प्यूट को लेके आपको बेसिकली किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। अगर आपका किसी शख्स ने कुछ पैसे देने हैं, उसने उधार लिए या किसी भी तरीके से उसके ऊपर लाइबिलिटी बनती है, उसने आपके वो पैसे देने हैं, तो आप वो पैसे किस तरह लेंगे। अगर आपका एग्रीमेंट प्लॉट की खरीदो फरोख्त, घर की खरीदो फरोख्त या किसी रकबा की खरीदो फरोख्त के लिए किसी के साथ तय पा जाता है, तो उस एग्रीमेंट को अगर दूसरा शख्स अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रहा, तो इन सूरत हाल में आपने कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है। क्या पुलिस इन मामलात के अंदर इंटरफेयर कर सकती है, वो आपके जो रिड्रेसल है इस ग्रीवियंस का वो करा सकती है, या पुलिस के पास जाना हमारा प्लेटफॉर्म गलत है। क्या पुलिस ये सब इख्तियारात रखती है। तो आज के इस व्लॉग में मैं जनाब को ये बताऊंगा कि क्या पुलिस के पास इख्तियारात हैं कि नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर किसी भी इशू से रिलेटेड हम सबसे पहले जाकर अपने मुतलका पुलिस का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ से अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें इंसाफ दिया जाए। और जो दूसरा शख्स है जिसने हमारे साथ इन सब मामलात के अंदर ये एक्टिविटी की है, क्राइम कमिट की है, तो आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो फिर पुलिस का उसमें क्या मामला होता है, पुलिस उसमें आपकी हेल्प करती है कि नहीं करती है, तो ये सारा मौजू हम इस व्लॉग के अंदर कवर करेंगे। ये जो व्लॉग के अंदर मैसेजेस हैं और जो लीगल गाइडेंस आपको कन्वे की जा रही है वो आपके लिए है ना, ठीक है। तो जो रूटीन के काम मैं करने लगूँ उसमें भी मेरे साथ रहना है, उससे भी कुछ हासिल करने की कोशिश करनी है। फिर मैं जब फ्री होता हूँ फिर बैठते हैं और बैठ के डिटेल में इस मौजू के ऊपर बताता हूँ। और यकीन जानिए कि इससे आपको हद से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर हर शख्स ऐसी कोई ना कोई ट्रेड कर रहा होता है और उसके इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो उसे ये गाइडेंस मिल जाएगी कि आइंदा ज़िंदगी में जब ऐसा मामला होगा तो मैंने इसे किस तरह ऐसा तरीके से कानूनी लेके चलना है। वरना यही होगा, गलत प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करेगा, सालों साल लगेंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा और फिर कहेगा कि इंसाफ नहीं मिला। जज साहब छुट्टी के ऊपर हैं। अब देखें, जज साहब छुट्टी पे हैं। एक साइल जिसकी कोई एक महीने बाद जाके तारीख आती है और उसके केस के अंदर सिर्फ एक छोटा सा स्टेप क्लियर होना होता है, लेकिन जज साहब के छुट्टी के ऊपर होने की वजह से केस इसी तरह डिले होता जाता है। होना तो ये चाहिए कि जज साहब की जगह जो ड्यूटी जज साहब हैं वो इस केस को, जो भी कोई केस साइल का लगे उसे प्रॉपर चलाएं। लेकिन उन जज साहब बस जब हम जाते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ मैं जो अर्जेंट बेसिस के मामलात हैं वो डील कर सकता हूँ। तो जिन लोगों का डेली बेसिस के ऊपर जो ट्रायल लगे हुए हैं उनका क्या होगा। तो ये यहाँ का जुडिशल सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर मौजूद, जिसके अंदर लोगों को सफ़र करना पड़ता है। सीन ये है कि एक क्लाइंट ने कॉल की है और मुलज़म को अदालत हज़ूर में पेश किया जा रहा है। उसके लिए अदालत में पेश हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ अभी। वो आएगा, उसे रिमांड स्टेज पे पेश करेंगे, फिर उसे वकालतनामा साइन कराना है। इसकी बेस के ऊपर उसका केस फ़ाइल किया जा सकता है। तो फिर बाद में बेल उसकी फ़ाइल करनी है, तो वो आता है, उससे वकालतनामा फ़ाइल करवाते हैं, फिर इसके बाद रूटीन के केसेस देखते हैं। अभी इसकी डिटेल भी नहीं पता, वो आता है वकालतनामे को प्रॉपर फिल करते हैं। शहबाज ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। मुलज़म आ गया था, उससे साइन करवा लिए थे वकालतनामे, और जज साहब क्योंकि अंदर बैठे थे फिर वो रीडर साहब को हम दिए थे वकालतनामे, और बाद में जाके वो कलेक्ट करने हैं। वो बेसिकली अटेस्टेशन होती है। जज साहब ये टेस्ट करते हैं कि मेरे सामने वकालतनामे साइन किए गए
और मैं टेस्ट करता हूँ कि मतलब केस में और कोई मामला नहीं है। क्लाइंट ने खुद इन कौंसल को अलाउ किया केस के लिए। क्या हाल है? अभी अभी जो केसेस थे वो ओल्ड कचहरी के अंदर ही केसेस थे, यहाँ पे जो कोर्ट्स थी। तो अभी जो है ना न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पे जो केसेस हैं वो करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक हैं, सेहत खैर ठीक होगी। है भाई? ऐसे ही ब्लॉगिंग। न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स आ गया हूँ। अभी एक कोर्ट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, स्पेशल कोर्ट है उनकी। उस कोर्ट में एक SNGPL का मैटर है, वो डील करना है, उसमें प्रोसीडिंग है। फिर उसके बारे में आपको अपडेट करता हूँ, आपको केस की डिटेल बताता हूँ कि SNGPL की क्या क्या ज़्यादतियाँ मौजूद हैं माशरे में। SNGPL के केस से तो फ्री हो गई हूँ और आपको ठहर के ना अभी दूसरी कोर्ट में जा रहा हूँ, फिर आपको डिटेल केस की बताता हूँ। जो है ना जज साहब छुट्टी के ऊपर हैं, सब के सब जो है ना वो एक लेक्चर है ऑनलाइन, उस पर गए हुए हैं। सीन ये है कि जो हमारे क्लाइंट ने SNGPL का केस फाइल किया, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो रेगुलरली गैस के कनेक्शन के चार्जेस भी पे कर रहा है, उसके घर गैस SNGPL की तरफ से इंस्टॉल है। तो होता क्या है कि अचानक से गैस वाले आते हैं और उसका जो डोमेस्टिक मीटर है घर का वो चेंज करके चले जाते हैं। कोई उस मीटर की कंप्लेन नहीं, कोई मसला नहीं, एक रेगुलर बेसिस पे जितनी वो कंजम्पशन कर रहा था गैस की, उसकी बेसिस पे उसे बिल चार्ज किया जा रहा था। तो उन्होंने गैस वालों ने उसका जब मीटर चेंज किया, उस मीटर को चेंज करने के बाद उसे एक ह्यूज अमाउंट का बिल आया। उसने उसकी बाबत कंप्लेन की गैस वालों को। इवन के जो प्राइवेट चेक करने वाले थे कि किसी जगह से कोई लीकेज है कि नहीं है, उनको बुलाया, उन्होंने आके चेक किया तो कोई लीकेज वगैरह भी नहीं थी। जब कंप्लेन के ऊपर कंप्लेन ऑफिसर आया और उसने आके कंप्लेंट देखी तो उसने कहा कि ये मीटर के अंदर कोई फॉल्ट है, लेकिन हम इस तरह की कंप्लेंट पे ये रिपोर्ट नहीं दे सकते कि ये मीटर का फॉल्ट है, क्योंकि हमारी नौकरी का मसला है। मीनवाइल ये हुआ कि उस क्लाइंट ने हर मुमकिन अपने ताल्लुक का इस्तेमाल किया, कोशिश की कि मेरा मामला सॉर्ट आउट हो जाए, मेरा मीटर चेंज हो जाए, चलो ये जो ह्यूज अमाउंट का बिल आया वो आराम से पे भी हो जाएगा। लेकिन SNGPL ने उसका मीटर चेंज नहीं किया। फिर उसने मुझसे रुजू किया और उसने कहा कि सर ये केस फाइल करना है और ये मसला है। मैंने फ़ौरन केस फाइल किया। केस फाइल करने में सेम डे में जो है ना एक तो स्टे ग्रांट हुआ कि उसका गैस का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा। अब जो सेकंड मेन इशू था कि मीटर चेंज होना चाहिए, तो जज साहब को रिक्वेस्ट की और सारा मामला समझाया, तो जज साहब ने फ़ौरन उनको ऑर्डर किया कि आप इनका मीटर चेंज करें और जो एक्चुअल कंजम्पशन हर मंथ की चार्ज होगी उसकी बेस के ऊपर आप बिल इन्हें करें और करंट से बिल लें, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसे साइड पे कर दें। इसका जब केस फैसला होगा तो तब जाके इस मामले को हम देखेंगे। केस चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार वो केस जो है वो हमने विन किया। केस विन करने के बाद जब फैसला ये करार दे दिया गया कि इस तरीके से एक तो मीटर चेंज होगा और जो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट थी, जो ह्यूज अमाउंट चार्ज की थी, वो भी जो है ना ख़त्म की जाएगी। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूशन इजरा फाइल है कि ये इसे कंप्लीट करें। तो अभी से वो मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी उस शख्स को ये सारा मामला कराते हुए काफ़ी टाइम गुजर गया, ठीक है। फिर जाके उसे इंसाफ मिला है। लेकिन कोई बंदा अगर इंसाफ के असूल के लिए डट जाए तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है कि उसे इंसाफ आखिर पे नहीं मिलता। देर सवेर तो होती है, लेकिन उसे इंसाफ मिल जाता है अपने हकूक़ की बाबत। जो उसके साथ इलीगल एक्टिविटी की जाती है, जो ये इदारे इस तरह जो नंबरियाँ करते हैं। अब इशू उस मीटर के अंदर था, वो मीटर एक फॉल्टी किस्म का मीटर था जो खुद से ही कंजम्पशन चार्ज करता था। इवन के घर के अंदर किसी जगह पे भी कोई चूल्हा या कुछ भी ना जलाया जाए, इसके बावजूद वो मीटर जो है ना वो कंजम्पशन चार्ज कर रहा होता। सीन ये है कि जो SNGPL के अलावा दूसरी कोर्ट के अंदर केस था, वो एक सिविल स्टे फाइल किया हुआ था। उसका मामला ये था कि मेरा क्लाइंट जिस जगह पे रहता है उसके मोहल्ले में से एक शख्स ने क्या किया कि उनकी जो गवर्नमेंट की स्ट्रीट है, सरकारी तौर पे वो 6 फुट की स्ट्रीट है, और उस स्ट्रीट के अंदर उसने क्या किया कि वाटर बोरिंग स्टार्ट कर दी, जबकि एक घर के अंदर उसके पास स्पेस मौजूद है और उस घर के अंदर उसे चाहिए कि बोरिंग करे, लेकिन उसने गली के अंदर कर दी। अब ऑलरेडी 6 फीट की गली है, उसमें से मोटरसाइकिल वगैरह का भी गुजरना मुश्किल है। तो उसने जब वो बोरिंग स्टार्ट कर दी, उसे मोहल्ले वाले लोगों ने भी रोका कि ये काम ना करो। इवन के जो मेरा क्लाइंट है उसने भी रोका कि ये काम ना करो, लेकिन उसके बावजूद वो बाज नहीं आया। फिर हमने स्टे फाइल किया इस मैटर में और कोर्ट को सारा मामला बताया। कोर्ट ने मामला समझने के बाद
एज़ पर लॉ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ग्रांट किया स्टे का। फिर हम प्रोसेस सर्वर जो कोर्ट का होता है बैलफ के तौर पे उसे साथ लेके गए, उसने जाके वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर उसको बताया जो डिफेंडेंट था कि तुम बोरिंग का काम बंद करो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बंद कराया गया। और उसके बाद फिर अभी वो केस आगे प्रोसीड हो रहा है। केस की डिटेल बताते बताते ऑफिस के करीब पहुंच गया हूँ। ऑफिस में बैठता हूँ, रेस्ट करके थोड़ा सा फिर आपको अपडेट करता हूँ जो आज का मेन मौजू है उसके बारे में डिटेल बताता हूँ। चलो भाई खोल दो। ऑफिस आ गया हूँ, लेकिन याद आया कि वकालतनामा लेके आना है, वो जो जज साहब को दे के आया हूँ कोर्ट के अंदर, तो वो मैं लेके फिर वापस आता हूँ और फिर ऑफिस में बैठ के बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, वकालतनामा ले लिया है, ये जज साहब की अटेस्टेशन हो गई है। अभी बस फिर ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ बैठ के फिर जो आज का मेन टॉपिक है उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं अपनी तरफ से हर एक्टिविटी शो करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी इंटरेस्ट बना रहे इस व्लॉग के अंदर। तो अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी भी हो जाए तो फिर भी आपने व्लॉग को कंटिन्यू रखना है। आज का जो टॉपिक है और जो आपके लिए गाइडेंस का मैसेज है उसके ऊपर आ जाते हैं कि मामला ये है कि अगर आप में से किसी शख्स का किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई लेन देन का मामला है, या किसी प्लॉट का किसी शख्स के साथ किसी भी प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है, या किसी किस्म की कोई पैसों की या किसी और चीज़ की रिकवरी है, या किसी ने आपसे उधार ली है, या उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी बनती है, तो उसको लेके आप लोग क्या करते हैं कि आप हर अपने इस तरह के मामले के ऊपर पुलिस स्टेशन में जाके रजू करते हैं, आप पुलिस को कंप्लेन करते हैं, जबकि आपको आज तक किसी ने ये गाइड नहीं किया कि ये पुलिस के इख्तियारात ही नहीं है। पुलिस आपको कोई लेन देन में हेल्प नहीं कर सकती, अगर कर भी सकती है तो वो इलीगल वे से कर सकती है। जो करप्ट पुलिस अफसरान हैं वो आपसे इसकी बाबत एक फ़ीस चार्ज करते हैं, और फिर आपका वो जो काम है अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके आपको लेन देन के मामला करा के देते हैं। जो प्लॉट से रिलेटेड जो किसी प्रॉपर्टी का तनाज़ा स्टार्ट होता है उसके अंदर पुलिस जो इख्तियारात रखती है वही इख्तियारात रखती है कि दो फ्री कैन का अगर मसला हो गया तो वो दोनों को अगर लड़ाई या झगड़ा, क्योंकि ये पुलिस की रेंज है, ये पुलिस की जुरिस्डिक्शन है, इख्तियारात हैं कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो चूंकि आप लड़ाई करेंगे तो ये पुलिस के इख्तियारात में आता है। तो पुलिस इस खदशे से कि इस प्लॉट के ऊपर तनाज़ा चल रहा है तो आप दोनों फ्री कैन को गिरफ्तार अंडर सेक्शन 107 151 ऑफ CRPC जिसे कलंदरे कहते हैं, इसके तहत आपको पकड़ के गिरफ्तार कर लेगी और उस प्लॉट को उस प्रॉपर्टी को सील कर देगी। इस तरह के पुलिस इख्तियार रखती है, लेकिन पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि उस प्लॉट के ऊपर ये फैसला कर दे कि ये इस फरीक है या दूसरे फरीक है। इसी तरह अगर कोई शख्स आपसे किसी प्रॉपर्टी की लेन देन में पैसे ले लेता है या आपने ले लिए हैं, तब भी पुलिस ये इख्तियारात नहीं रखती कि वो लेन देन या उस प्लॉट की जो पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन है एग्रीमेंट के अंदर कि एक शख्स ने ये पार्ट अपना फुलफिल करना है और दूसरे ने ये करना है, उसको भी इन्फोर्स नहीं करवा सकती। ये जो सब के सब इख्तियारात हैं ये कोर्ट्स के इख्तियारात हैं। अब माशरे में लोग क्या करते हैं, लोग गलत प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे खवारी का जलालत का सामना करने को उन्हें मिलता है। आखिर पे पुलिस फिर इसी मामले के ऊपर ये रिपोर्ट दे के और उन्हें कहती है जाओ जाके कोर्ट से रजू करो। फिर अरसे कदीम के बाद उन्हें जाके पता चलता है कि हमारा जो मामला है इसका हल अदालतों से होगा, और अदालतों तक पहुंचते पहुंचते ही वो इतने साल या इतने मामला गुजार चुकते हैं और अपना इतना नुकसान कर चुके होते हैं कि उनका फिर दिल ही नहीं करता कि अगर पुलिस ने हमारे साथ ये सब कुछ किया है तो अदालत से हमें किस तरह इंसाफ मिलेगा, जबकि असल प्लेटफॉर्म इन सारे मामलात का वो अदालत है। तो अगर कोई शख्स ऐसा तरीके से अपने किसी भी ग्रीवियंस के ऊपर, अगर उसके साथ किसी किस्म की भी कोई ज्यादती हुई है, अगर उसका सिविल कोई मामला है, कोई फैमिली मामला है, तो वो सही ऐसा तरीके से सही प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करके वहाँ पे जाता है तो उसे इंसाफ मिलता है। सिर्फ उसमें देर सवेर ज़रूर होती है, इसके ऊपर नहीं कहा जा सकता कि फ़ौरन मिलेगा, लेकिन वो देर सवेर उसके लिए एक्सेप्टेबल होगी और आराम सुकून से वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा इस माशरे के अंदर, और इंशाल्लाह उसे लास्ट पे इंसाफ मिलेगा। आपको इस तरह के मामलात में जो आपकी डेली बेसिस पे रूटीन में कोई ट्रेड्स होती हैं, कोई रिकवरी के मामलात होते हैं या इससे रिलेटेड और हज़ारों मिसालें हैं, आपको चाहिए कि आप अपने करीबी किसी भी लीगल कौंसल, किसी एक एडवोकेट से रहनुमाई हासिल कर लिया करें। उसकी रहनुमाई आपके लिए हज़ार गुना बेहतर है, बजाय आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके और गलत प्लेटफॉर्म को यूज़ करके और अरसा कदीम उसके अंदर हवारी फेस करते रहें।
ठीक है, और फिर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये मानते हैं हम कि हमारे माशरे के अंदर जो इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे हैं वो उस तरह एहसन तरीके से एन इंसाफ जिस तरह होना चाहिए उस तरह इंसाफ नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन फिर भी जो प्रॉपर वे है वो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाने का है जो ट्रू प्लेटफॉर्म बनते हैं आपके मसले के ऊपर। तो यहाँ वहाँ पुलिस के पास हर मसले में जाना ये आपका हल नहीं है, और पुलिस इख्तियारात नहीं रखती। पुलिस ये इख्तियारात रखती है और कभी आपको स्टार्ट में ये गाइड नहीं करती कि आप इस मसले को लेके हमारे पास क्यों आ गए हैं, क्योंकि वो दोनों फ्री कैन से उस केस को, उस इंक्वायरी को, उस मामलात को, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो रिकॉर्ड की स्टूडियो के अंदर, उसके अंदर भी ये मैसेज कन्वे किया कि पुलिस किस तरह SOP के तहत FIR के ऊपर खुद से ही खुद साख्ता इंक्वायरी करती रहती है, जबकि FIR के बगैर पुलिस इंक्वायरी ही नहीं कर सकती। लेकिन उस SOP, उस इंक्वायरी के मुताबिक फिर पुलिस क्या करती है कि अपने जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं वो पूरे करती है और सही तरह रास्ता नहीं दिखाती, और गलती हमारी अपनी होती है क्योंकि हम क्यों एक गलत प्लेटफॉर्म की तरफ गए। तो ये मेरा आज का आपके लिए गाइडेंस का मैसेज है कि आप अपने मसले के हल के लिए जो लीगल मैटर को डील करता है, एक एडवोकेट या वो पर्सन जिसने हमारे माशरे में हद से ज़्यादा डिफरेंट केसेस की हों, लोगों के जिरगे कराए हों और एक लीगल एस्पेक्ट्स जानता है, उससे आप कंसल्ट करके अपने मामले को चलाया करें और जो सूटेबल प्लेटफॉर्म है उसको अडॉप्ट किया करें, और फिर जाके आपके ग्रीवियंस के ऊपर आपका रिड्रेसल होगा, आपको आपका हक मिलेगा।